हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन विस्तार पथ के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने उत्पादक जो हमारा चैप्टर चल रहा है शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार पथ के बारे में। तो जो अल्पकालीन विस्तार पथ होता है और दीर्घकालीन विस्तार पथ है, दोनों के बारे में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो बच्चों ये वाली वीडियो हमने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाई हुई है, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजी और पीजी के काफ़ी सारे कोर्सेज हमने तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज तैयार किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे, क्योंकि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं उसमें से काफ़ी सारी वीडियो हमारी प्राइवेट भी होती है। तो अगर आप हमारे ऐप पर आपको देखोगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, जिसको हम बोलते हैं विस्तार पथ। देखिए इससे पहले हमने समझा था कि एक फर्म का संतुलन कहाँ होता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, आप कह सकते हो कि ये हमारी है सम लागत रेखा, ठीक है। मान लीजिए ये, और ये जो है ना ये वाला, ये हमारा न्यूनतम लागत संयोग है जो कि आईक्यू को टच कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये IQ टच कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं 100। यानी इस वाली स्थिति में आप श्रम का इतना यूज़ कर रहे हो, जिसको कि हम L0 बोल रहे हैं, और पूंजी का यूज़ कर रहे हो K0, और श्रम और पूंजी का प्रयोग करने के बाद आपका जो उत्पादन हो रहा है वो 100 यूनिट का हो रहा है। अब मान लीजिए किसी वजह से जो कुल लागत है, मान लीजिए इस केस में जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 50 रुपीज़ की। अब मान लीजिए कुल लागत में वृद्धि होती है, तो हम जानते हैं कि कुल लागत बढ़ने से ये जो सम लागत रेखा है ऊपर की तरफ चली जाएगी, और इस स्थिति में आपका जो संतुलन है वो भी बदल जाएगा। यानी कि अब आप ऊंचे उत्पादन स्तर पर पहुंच जाओगे। मान लो आप उत्पादन स्तर पर पहुंच गए 200 पे, यानी कि आपकी जो टोटल लागत है वो 100 से बढ़कर 50 से बढ़कर 100 हुई, जबकि श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस स्थिति में अब आपको ऊंचा संतुलन बिंदु मिलेगा, यानी कि अब आपको जो संतुलन बिंदु मिलेगा वो पहले से ऊंचा मिलेगा। इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों कि अगर आपकी जो कह सकते हो कि लागत में और वृद्धि होती है, आपकी जो कुल लागत है वो बढ़कर मान लीजिए 300 हो जाती है या 200 हो जाती है या 150 मान लीजिए, तो इस स्थिति में अब आपको जो संतुलन बिंदु मिलेगा वो और ऊंचा मिलेगा। यानी कि अब आप उत्पादन के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो C मिलेगा। तो ये हमारे श्रम की मात्रा है, ये पूंजी की मात्रा है। तो ये बता रहा है कि ऊंची लागत होने की वजह से आप ज्यादा श्रम का यूज कर पा रहे हो और ज्यादा पूंजी का यूज कर पा रहे हो, और उसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आपने पहले से ज्यादा श्रम यूज किया, पहले से ज्यादा पूंजी यूज की, और उसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में जितने जो A पॉइंट है, चाहे B पॉइंट है, चाहे C पॉइंट है, ये सभी के सभी हमारे उत्पादक के संतुलन को दिखा रहे हैं या न्यूनतम लागत संयोग को दिखा रहे हैं। क्योंकि इस स्थिति में MRS XY या L के वो बराबर है प्राइस ऑफ लेबर यानी कि W वेज के, और प्राइस ऑफ कैपिटल यानी कि R के। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो इन सभी बिंदुओं को जोड़कर अगर हम एक लाइन बना दें तो इसको हम बोलेंगे बच्चों विस्तार पथ। इसको हम क्या बोलेंगे? विस्तार पथ। यानी कि जितने भी उत्पादक के संतुलन है, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, इन सभी को जोड़कर हमारा जो पॉइंट बनेगा उसको बोलते हैं विस्तार पथ। तो देखिए यहां पे हमने लिखा भी हुआ है, विस्तार पथ उत्पादन के विभिन्न स्तरों को प्राप्त न्यूनतम लागत बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि ये भी जो है वो न्यूनतम लागत बिंदु है, ये वाला भी न्यूनतम लागत बिंदु है, और ये वाला भी न्यूनतम लागत बिंदु है। तो जितने भी न्यूनतम लागत बिंदु हैं उन सबको जोड़कर जो एक डायग्राम बनाया जाता है उसको बोलते हैं विस्तार पथ। इस स्थिति में जो साधनों की कीमत है वो समान रहती है, यानी कि साधनों की कीमत समान रहे, श्रम की कीमत समान रहे, पूंजी की कीमत समान रहे, केवल लागतों में वृद्धि हो, तो इससे क्या होगा? न्यूनतम लागत संयोग जो है वो बदल जाएगा, और न्यूनतम लागत संयोग बदलने की वजह से
जो आपके बिंदु पथ होंगे, यानी कि इन बिंदुओं को जोड़कर जो डायग्राम बनेगा उसी को हम विस्तार पथ बोलते हैं। जब एक फर्म की कुल लागत में वृद्धि होती है, जब तो सम लागत रेखा समांतर रूप से ऊपर चली जाती है, जैसे कि हमने आपको यहां पे समझाया, ठीक है, और परिणाम स्वरूप उत्पादक ऊंची न्यूनतम लागत संयोग को प्राप्त करेगा, और यहां जब सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है, तो ये सभी संयोग है जहां पे ये स्पर्श कर रहा है, इन सभी को जोड़कर विस्तार पथ बनाया जाता है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट विस्तार पथ का, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। तो ये जो है वो दीर्घकालीन विस्तार पथ है, क्योंकि इस स्थिति में श्रम और पूंजी दोनों में वृद्धि हो रही है, यानी कि लागतों में जो परिवर्तन हो रहा है वो दीर्घकाल में हो रहा है, इसलिए उत्पादक के पास ये संभव है कि वो श्रम और पूंजी दोनों में वृद्धि कर सके। लेकिन ऐसा भी संभव है कि उत्पादन में केवल श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा सके या पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हम एक तरीके से कंडीशन मान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे लागत पथ है, मान लीजिए, ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें भी मान लेते हैं। यानी कि ये हमारी कुल लागत है, 50 को दिखा रहा है। चलिए आप समझ जाइएगा, ये 50 की कुल लागत है, ये 100 की कुल लागत है, ये 150 की कुल लागत है। इसी तरीके से 50, 100, 150। तो इस स्थिति में हम ये मान रहे हैं कि जो श्रम है केवल श्रम की मात्रा को ही बढ़ाया जा सकता है, पूंजी की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब केवल श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, तो देखिए इस तरीके का IQ बनेगा, IQ 0, IQ 1, यानी कि आपने केवल श्रम की मात्रा को ही बढ़ा सकते हो। तो इस स्थिति में ये बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा। अगर ये सीधा नहीं है तो आप सीधा कर लीजिएगा। इस तरीके का हमारा विस्तार पथ होगा, यानी कि ये बता रहा है कि आपकी जो श्रम की मात्रा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप केवल और केवल श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हो, जबकि पूंजी की मात्रा में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर मान लें हम कि पूंजी की मात्रा नहीं, पूंजी की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि श्रम की मात्रा उतनी ही रहेगी और पूंजी की मात्रा बढ़ रही है, तो आपका जो IQ है वो इस तरीके से टच करेगा। तो यहां पर ये बताया गया है, तो ये हमारे अल्पकालीन उत्पादन फलन है, क्योंकि इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि के लिए केवल श्रम में वृद्धि की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये वाला जो है ये कहलाएगा हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन। इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में उत्पादन में वृद्धि के लिए केवल पूंजी में वृद्धि की जा रही है। तो बच्चों स्थिति कोई भी हो, चाहे आप श्रम की मात्रा को बढ़ाओ, केवल श्रम को बढ़ाओ, केवल पूंजी को बढ़ाओ, तो यह कहलाएगा हमारा अल्पकालीन उत्पादन अल्पकालीन विस्तार पथ। और अगर आप श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा में बढ़ा रहे हो तो आपको कहलाएगा ये दीर्घकालीन विस्तार पथ। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।